देता है, इसके बारे में बताइए स्वामी जी। ये सब अंतिम ध्यान का परिणाम है। जब आप ध्यान से और परे जाओगे तो वो अज्ञात शक्ति का जो प्रकटीकरण होता है वो अज्ञात ही रहता है। जब आप पूरा खाली होते हो, एम्प्टी, तब वो अज्ञात शक्ति प्रकट होगा। उसका ज्ञान है, वो तो कैसे बताया जाए उसको। स्वामी जी, जैसे ये येलो प्रकाश है, पीला प्रकाश है, वो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी तो द्वैत की स्थिति बन रही है ना, एक देखने वाला और एक पीला प्रकाश। हाँ, वो जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वो सूक्ष्म शरीर का है और मृत्यु काल में उसी शरीर से आप यात्रा करोगे। तो स्वामी जी, मतलब नीला प्रकाश या पीला प्रकाश, किसी भी प्रकार का यदि प्रकाश उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ पर तो द्वैत की स्थिति बन। हाँ, द्वैत होते होते आप जाते जाओगे और तब अद्वैत की स्थिति आएगी। जैसे आपको रात को नींद आती है, वो आप बीच में स्वप्न भी देखते हो, और फिर जब सुसुप्ति अवस्था आती है वो अद्वैत है, वही आत्मज्ञान है। वहां आपको जगना है, गाढ़ी नींद में जगना, तब आत्मज्ञान। स्वामी जी, लेकिन इस पीले प्रकाश का और आत्मबोध का कैसा संबंध है? पीला प्रकाश परिपक्व अवस्था की घोषणा कर रहा है। वो जब फल पकता है तो पीला हो जाता है, वैसे जब आपका ध्यान पकेगा तो पीला प्रकाश आएगा, ये उसका मतलब है। स्वामी जी, यदि ये प्रकाश आके चला जाए तो? आके चला जाए तो वो फिर आप पूर्व स्थिति में फिर आ जाओगे, मन बुद्धि में फिर उतर जाओगे आप। तो हमको वहीं पर ठहरना है? हाँ, पीला प्रकाश में ठहरोगे, प्रकाश के साथ एकाकार हो जाओगे। फिर यही सघन होगा स्वामी जी? हाँ बिल्कुल। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। स्वामी जी, वो पीला प्रकाश क्या मैंडेटरी है? मतलब वो क्या सबको ही आता है, सबको ही दिखता है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, वो अंतर यात्रा जो करेगा उसके लिए है, हर एक के लिए नहीं है वो। अच्छा, मतलब जो लोग अंतर यात्रा कर रहे हैं वो लोगों को वो दिखेगा ही। हाँ, उनको दिखेगा। हाँ ज्योति जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो स्वामी जी से प्लीज एक क्वेश्चन और पूछ लो, क्योंकि मेरी यहाँ से देरी है, बोलिए। हाँ हाँ, पूछिए। स्वामी जी, मुझे ये पूछना था कि मेरे को ध्यान में पीला और एक पर्पल कलर का भी प्रकाश दिखता है। ध्यान में बैठने पे पीला तो बहुत ज्यादा दिखता है ना। आप केवल साक्षी रहो, उस प्रकाश में जाने की जरूरत नहीं है। साक्षी होते होते आप चेतन शक्ति में प्रवेश करोगे। वो प्रकाश जो है केवल इंडिकेशन है, उसमें आप जाओ मत, उसके आप साक्षी रहोगे। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। आपको अज्ञात में प्रवेश करना है, सुसुप्ति अवस्था, गाढ़ी नींद। एनीबॉडी? स्वामी जी, एक प्रश्न ऐसा उठा है
कि जैसे गुरु शरीर नहीं होते, जैसे वो आत्मान गुरु है, जैसे महर्षि मुक्त हमारे अभी शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी अनुभूति होती है स्वामी जी। होती है। आपको कैसे होती है स्वामी जी? हमको जो होती है ना, हम खो जाते हैं, डूब जाते हैं उसमें, उसके सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। और जो कुछ भी हमको ज्ञान हुआ है उसका प्रकटीकरण होता है। यहाँ तक कि हम स्वप्न में भी उनके साथ रहते थे। पहले सत्संग चलते रहता था, रात को सोते थे तो रात भर स्वामी जी हमारे साथ रहते थे स्वप्न में। ऐसे गहराई होती है उसकी, और उसकी कृपा होती है। अद्भुत स्वामी जी। स्वामी जी, आत्मबोध होने पर स्वप्न नहीं आते, जैसे स्वप्न कम हो रहे हैं हम लोगों को, तो ये क्या अच्छा है हम लोगों के लिए, अच्छा सिग्नल है? और एक स्थिति आएगी कि आपका स्वप्न पूरा टोटल एब्सेंट हो जाएगा। सब स्वप्न जो है सूक्ष्म शरीर का है जी। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। अभी आपने बताया वैसे ही आप हम लोगों के, हाँ बोलिए। जैसे आप बताए ना स्वामी जी, उसी प्रकार से हर समय आजकल मतलब आप छाए रह रहे हैं। आपकी बातें या दिखना देखना, ये सारी चीजें अनुभूति में हो रही है। पहले तो निरंतर मैं ही दिखूंगा वहां। आप बोलोगे ये कहाँ से आ गया? जी जी। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। अपार कृपा।